ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है, मेरे भाइयों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे बिजनेस के 12 स्टेप्स के हम बिजनेस आकर करें कैसे, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसे जानेंगे हम केवल 12 स्टेप में, 12 स्टेप में। 0 टू सक्सेस तक का फॉर्मूला है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टेप 1 है कि हमें स्टेप वन का जो मोटिव है वो है इंटरेस्ट, कि हम अपना इंटरेस्ट क्या है हमारा, हम उसे पहचानेंगे और उसी पे हम वर्क करेंगे। तो अपने इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाइए। जिस काम को करने में आपको अच्छा लगे या खुशी मिले उसी को अपना बिजनेस बनाएं। हमारे कुछ भाई लोग यह सुनकर खुश हो रहे होंगे कि बस अपना इंटरेस्ट अब पहचानना है, ढूंढना है और पता करना है, बस इसी में अपना बिजनेस हो जाएगा। तो बता दूं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने से अपनी बात नहीं बनने वाली। आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि आप कौन सा काम सही तरीके से करते हैं, कौन से काम में आप प्रोफेशनली सही से वर्क करते हैं, वो भी जानना ज़रूरी है, जिसे करने से आपको टाइम का पता ही ना चले। समझ रहे हैं ना? हाँ। फिर चाहे आपका फील्ड कोई सा भी हो, आप चाहे आ जाइए फील्ड रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड में आ जाइए, फैशन रिलेटेड में आ जाइए, प्रॉपर्टी रिलेटेड में आ जाइए, शॉप रिलेटेड में आ जाइए, कुछ भी। इन शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने घर में या कहीं बाहर घूमते हुए कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है तो उसे सॉल्व करने के लिए किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो प्रॉब्लम किससे सॉल्व हो जाएगी, उस पर अब काम करिए। उसे अपना इनोवेटिव आइडिया, हम उसे ही कहते हैं, इनोवेटिव बनिए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। तो स्टेप 1 का जो मोटिव था वो यही था कि अपने इंटरेस्ट को पहचानो। दैट्स ऑल। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे है रिसर्च, कि मार्केट को रिसर्च करो। जब आप अपना बिजनेस फील्ड चुन लेते हैं तब उसके बारे में रिसर्च करिए। जैसे कि आपका बिजनेस मार्केट कैसा है, टारगेट कस्टमर कौन से हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, लेडीज़ हैं, कौन है, क्या आप प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है, क्या आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है, हमें ये भी पता लगाना है। फिर आगे हम इस पे वर्क करेंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे टारगेट कस्टमर कौन है, मार्केट की डिमांड है कि नहीं है, तो हम क्या ही बिजनेस कर पाएंगे। तो बेहतरीन कंपनी, और दूसरा पॉइंट है कि इसमें बेहतरीन कंपनी कौन कौन सी हैं हमारी, बेहतरीन कंपनी हमारे कौन कौन सी इस प्रोडक्ट में सर्विस दे रही हैं, और आपके कंपटीशन लेवल क्या है आपका, और आप किस मार्केट में अपने बिजनेस को, किस तरह मार्केट में बिजनेस को लाना चाहते हैं, ला सकते हैं या जगह दिला सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आपके इन सारे सवालों के जवाब मार्केट से मिल जाएंगे, और इन्हीं स्टेप के हिसाब से आप अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से सोच सकेंगे। स्टेप 2 कंप्लीट। हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमने क्या बताया था, हमें इंटरेस्ट देखना है। फिर स्टेप 2 में हमें रिसर्च करना है, मार्केटिंग रिसर्च करना है। स्टेप 3 में हमें प्लान बनाना है। प्लान कैसे होगा, बिजनेस प्लान बोलेंगे हम स्टेप 3 को। अभी तक हमने केवल अपना इंटरेस्ट को पहचाना और मार्केट रिसर्च किया। इस स्टेप में हम बिजनेस प्लान बनाएंगे, इसी जरिए से हम अपना बिजनेस सक्सेस कर पाएंगे। पहले हमें देखना है कि क्या हमें किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत है। अगर हाँ, तो आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल से जान लीजिए। एक प्रोजेक्ट फाइल बनाइए जिसमें मार्केट का रिसर्च पूरा हो, प्रोडक्ट की उसमें नॉलेज हो, क्या प्रोडक्ट है आपका, और भी बहुत कुछ जो होता है। अगर आपको इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है तो अपने पास एक डायरी रखिए, 24/3 वो डायरी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप मेन पॉइंट लिखेंगे। टाइम टू टाइम उसमें पॉइंट लिखते जाइए, जिससे कि आपको अपने बिजनेस प्लान में और बिजनेस इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिल सकती है। तो स्टेप 3 हमारा बिजनेस प्लान हम इस तरीके से करेंगे। स्टेप 4 जो है हमारा खर्चा है, कि हमारा जो बिजनेस है उसमें खर्चा कितना आएगा। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, कि बिजनेस में हमारा खर्चा लगेगा, कितना लगेगा। जिन जिन चीज़ों पर जितना भी खर्चा हो उसे आप पहले अपनी डायरी में लिखें, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे पास कितना मनी होना चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए।
बिजनेस का लाइसेंस और परमिट, लीगल फीस, इक्विपमेंट, ब्रांडिंग और मार्केट रिसर्च भी करो। मार्केट रिसर्च पे कितना पैसा लगेगा वो भी उसमें होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आपकी ऑडिटिंग होगी ना तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी इससे। स्टेप 5 में आ जाते हैं। स्टेप 5 है हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार करना है। ठीक है, बिजनेस स्ट्रक्चर के कैसे हम अपने बिजनेस को करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा कि आप इसे अकेले चलाएंगे फिर वो पार्टनरशिप में होगा, या आप उसे एक कॉपरेशन का रूप देना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तो हमें टैक्स पे में दिक्कत आएगी। अगर क्लियर होगा तो टैक्स पे में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टेप 6 है। स्टेप 6 में हमें अपनी कंपनी का या फिर जो हमारा बिजनेस है उसका नाम रजिस्टर कराना है। नाम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कैची वर्ड होना चाहिए। कैची का मतलब लोगों को आराम से याद हो जाए, एक बार में ही याद हो जाए। स्टेप 7 लाइसेंस और परमिट बनवाएं अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस के हिसाब से लाइसेंस और परमिट लें। स्टेप 8 में लोकेशन अच्छी चुनें। स्टेप 9 में अकाउंटिंग सिस्टम सही रखें जिससे कि आप सीए को हायर कर सकते हैं या अकाउंट आप खुद भी संभाल सकते हैं। स्टेप 8 में है कि अगर आपको टीम की ज़रूरत है तो टीम को हायर कीजिए। अगर आप अकेले कर सकते हैं तो अकेले करिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि अमीर लोगों का यही फंडा है कि वो टीम को हायर करते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं करते, उनकी कंपनी काम करती है। स्टेप 11 में प्रमोट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो आपको भयंकर वाली रखनी है, क्योंकि मार्केट से ही आपको प्रोडक्ट बिकेगा और आपके पास पैसा आएगा, आपका बिजनेस चलेगा। स्टेप 12 खुद पर यकीन रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए खुद में कि आप कर पाएंगे कि नहीं आप, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी नहीं है बिजनेस में। और आखिर में बिजनेस के बारे में मैं ये कहूँगा, अगर जानना है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिजनेस से रिलेटेड ऐसे ही कभी 5,000 तक के बिजनेस कौन से हैं, 10,000 तक के बिजनेस कौन से हैं, मैं बताया करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 8 बिजनेस के बारे में बताऊँगा जो 5,000 के अंदर शुरू हो जाएंगे। फिर उन पर एक एक करके अलग से वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।